बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन गुजरे अच्छा। और इसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको, हमारे प्यारों को परेशानियों से, मुसीबतों से और आफतों से महफूज रखे। सो जनाब, आज का प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, लेकिन शायद हमें इतने बेहतर तरीके से उनका अंदाज़ा ही नहीं होता, या पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और हम इस ज़िंदगी का जो एक हुस्न है या जो ज़िंदगी की हकीकत है उसको ना जान पाते हैं, ना पहचान पाते हैं। कहते हैं ना, हुस्न को पहचानने के लिए भी आपको एक नज़र की ज़रूरत होती है। इसी तरह ज़िंदगी के फ़लसफ़े को जानने के लिए भी आपको कुछ न कुछ तजर्बों से गुज़रना पड़ता है। अक्सर दूसरों की कही हुई बातें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के रुख को तब्दील कर देती हैं, या कभी कभी आप किसी ऐसे इंसिडेंट से गुज़रते हैं या आपके साथ कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो आपको आपकी उम्र से बड़ा कर देते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के दौर में जब हम ज़िंदगी में खुशी जो है जब ढूंढते हैं, या ज़िंदगी में जब हम सुकून की बात करते हैं, तो एक ही लफ्ज़ और एक ही जुमला जो है वो हमारी सोच में भी सबसे पहले चमकता है, या वही फ़ाइल खुलती है और दूसरे भी इसी बात को जो है बार बार बावर कराते हैं। मैक्सिमम रेशो आज के दौर में यही है कि जी पैसा कमाओ, और पैसे से ही जो है वो आज के दौर में हर खुशी है। राइट? मेरी बात को समझिएगा और कि मैं क्या चीज़ जो है वो आप लोगों को साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। क्या ये जो जुमला है जो आजकल हम बहुत ज़्यादा कॉमनली सुन भी रहे होते हैं, और इस पर शायद कहीं ना कहीं हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव भी बन चुका है कि पैसा है तो आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, पैसा है तो आप ज़िंदगी में हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, पैसा है तो ज़िंदगी में सारी आसानियाँ और आसाइशें जो हैं वो आपका मुकद्दर बन जाती हैं, पैसा है तो आप जब चाहें जैसा चाहें वैसा करवा सकते हैं, पैसा है तो आप जब चाहें जो चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर यही मुमकिन होता और अगर यही हकीकत होती तो क्या ज़िंदगी में बेसुकूनी होती उन लोगों के जो शायद जिनके अकाउंट के ज़ीरो जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो दिल के भी मरीज़ हैं, वो रिश्तों से भी महरूम हैं, और एक ज़िंदगी में जो सुकून है वो शायद उनके पास कहीं मैसर नहीं। पैसे से मैं एक शायद बहुत ही खूबसूरत सी चार दीवारी ख़रीद सकती हूँ, एक बड़ी कहना चाहिए कि मरले जिस तरह से पंजाब में कहते हैं, या कराची में गज़, 1000 गज़ का, 2000 गज़ का मैं दीवारों का एक मकान ख़रीद सकती हूँ, लेकिन क्या मैं पैसे से उसको घर बना सकती हूँ? पैसों से शायद मैं रिश्ते ख़रीद सकती हूँ, लेकिन वो किसी अपने के साथ बैठकर वो ज़िंदगी का जॉय या सुकून लेना, क्या वो मैं पैसे से हासिल कर सकती हूँ? एक खूबसूरत सा, एक हसीन सा बिस्तर एक बेडरूम में सजा सकती हूँ, लेकिन क्या उस पैसे से वो सुकून की नींद जो जिसकी मैं ख्वाहिश रखती हूँ, क्या मैं वो पैसे से ख़रीद सकती हूँ? तो यकीनन ये जवाब नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई बेशुमार मखलूक़ात हैं जो इस कायनात में मौजूद हैं, उनमें से जो सबसे बेहतरीन और अशरफ मखलूक है वो इंसान है। बाकी तमाम मखलूक़ात में से कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो कमाई करती है, सिर्फ़ एक इंसान है जो कमाता है, लेकिन हर मखलूक को अल्लाह ताला रिस्क देता है। ये इंसान है जो कमाता है फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। तो अगर आज ये बात कोई कहे कि रिस्क, बिल्कुल अल्लाह ने कहा है कि मेहनत करो, लेकिन रिस्क का वादा मेरे रब ने किया है। ज़िंदगी में अगर हर चीज़ पैसा ही होता तो फिर क्या ज़िंदगी ऐसी होती? आज कुछ इसी पर बात करेंगे, मैं भी कुछ सीखूंगी और कुछ आप भी जानिएगा कि असल ज़िंदगी में सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है। पैसा ज़रूरी है आज के दौर में, लेकिन क्या हर चीज़ पैसा ही होना चाहिए? इस पर बात करेंगे। एक मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमारे प्यारे इमरान भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मैं जब सुबह ऑफ़िस आती हूँ ना, तो मैं जिस एरिया में मेरा ऑफ़िस है इसके करीब ही ओल्ड सिटी, जो पुराना कराची का एरिया है, खूबसूरत है, गुंजानाबाद है, वो है। सो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर और फुटपाथों पे सो रहे होते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको मैं रोज़ सुबह गुज़रते हुए देखती हूँ और मैं सोचती हूँ, शुक्र भी करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कितना बेहतर रखा है और वो जो हैं वो सड़कों पर हैं। लेकिन एक चीज़ अक्सर मैं देखती हूँ, वो हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनको नहीं पता कि रिस्क कैसे मिलेगा, भूख कैसे मिटेगी, वो सो रहे हैं और ऐसी सुकून की नींद सो रहे हैं कि शायद ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कमाते हैं, जिनके पास शायद उनको ख़ुद भी नहीं पता कि क्या कुछ मौजूद है, लेकिन वो तरसते हैं कि वो किसी दिन नेचुरल नींद सो सकें। उनको अद्वियात की, इंजेक्शंस की और अक्सर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के नशों की ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने आप को सुकून दे सकें। तो ये क्या निज़ाम है? आखिर अगर आपको खुशी चाहिए, या खुशी भी एक तरफ, अगर आपको सुकून चाहिए, क़ल्बी सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए, तो वो आज के दौर में कैसे हासिल हो सकता है, जहाँ पर हर तरफ से आवाज़ यही आ रही है कि बस पैसा कमाओ, क्योंकि हर चीज़ आप पैसे से ख़रीद सकते हैं। इसी बारे में जानेंगे। हमारे बहुत प्यारे भाई माशाल्लाह से एक अरसा, एक ज़िंदगी इन्होंने लोगों को संभालने में, सुधारने में और समझाने में गुजारी, और यही सिलसिला माशाल्लाह से आगे भी जारी रहेगा। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। गुड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सच अ नाइस प्लेजर टू सी यू इन द मॉर्निंग। सेम हियर, हमेशा की तरह। और मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना अभी भी बाकी है। दूसरा, अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, वैक्सीन लगाइए। समझदार कौमें वो होती हैं जो पहले से एहतियात करती हैं। ईद कुर्बा आने वाली है, मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि वो पिछले साल वाला एपिसोड रिपीट ना करें, एहतियात करें, ताकि हम दोबारा किसी चौथी, पांचवी, छठी लहर के शिकार ना हो। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना इमरान भाई। खुशी और सुकून दोनों में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक छोटी सी बात पहले कह जी ज़रूर कहिए। जो नाजरीन होते हैं, और ज़ाहिर है माशाल्लाह GTV बहुत पॉपुलैरिटी के ऊपर है, डिजिटल के ऊपर भी बहुत पॉपुलैरिटी पर है, तो उनको ये लगता है कि यह शो आप करती हैं और मैं करता हूँ ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पीछे भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं स्टूडियोज़ में होते हैं, बहुत सारे कैमरामैन मल्टीपल सामने होते हैं, तो इन सब के क्रेडिट से हम ये कोई बात आगे तक लोगों को पहुँचा पाते हैं। तो लिहाजा इन लोगों को ज़रूर याद रखें अपनी दुआओं में। सुकून और खुशी क्या होती है भाई? सुकून एक दायमी चीज़ होती है। अच्छा, ठीक, यानी एक चीज़ जिसका प्लेजर मुझे आज भी है, एक रहने वाले। हाँ, मतलब अगर माजी में मैं अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटा था, माँ मेरे सर पे हाथ फेर के कहती थी कि बेटा तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा, मेरी उम्र 6 साल, 7 साल, हमारी माँ ने कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गई, मैं माँ की गोद में लेटा हुआ हूँ, और मुझे कैसे समझ में आएगा कि माँ किस यकीन के साथ कह रही है कि तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा, जब ज़िंदगी में वाकई अल्लाह ने मुझे उस मकाम पे पहुंचा दिया, तो वो माँ का हाथ मुझे अभी भी सर पे महसूस होता है। उसके 2 फ़ायदे, एक तो मेरे बाल हमेशा ओरिजिनल रहे क्योंकि मेरे माँ के सर पे हाथ था, और अल्लाह ने मुझे जिस मकाम के ऊपर रखा, तो अब ये वो सुकून है, माँ की गोद का एक लम्हा, ये वो सुकून है। खुशी क्या होती है? खुशी प्लेजर होता है ना, इंस्टेंट होता है। यार वो कड़क चाय मिल जाएगी। अब कल मैं वहाँ पे साइट के ऊपर एक इंस्पेक्शन के ऊपर गया था, वेस्ट हाफ के ऊपर एक कोल्ड स्टोरेज था, तो उन्होंने कहा कि सर आप चाय पिएंगे? मैंने कहा ये तो ट्रकों का इलाका है ना। कहने लगा सर, तो मैंने कहा वो ट्रक वाली ट्रक वाली चाय, ट्रक वाली चाय ट्रक वाली चाय मिलेगी। अब वो ट्रक वाली चाय खुशी है, फौरी मिल गई, राइट। अब घर आके डेफिनेटली मैं जब मीटिंग में PC जाऊंगा तो ट्रक वाली चाय नहीं मिलेगी, वो खुशी है। सुकून वो चीज़ें हैं जो अपने इमोशंस अटैच करते हैं अपनी किसी चीज़ से। पांचों हवास में मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या महसूस किया, मैंने कौन सी स्मेल, कौन सा जायका, और उसके साथ मेरी एक ऐसी फीलिंग अटैच हो जाना, ऐसा इमोशन अटैच हो जाना कि जो जब मैं रिकॉल करूं और मुझे उस कैफियत के अंदर वापस ले जाए, वो है सुकून। यानी दायमी, लंबा ठहराव कैफियत में रहना, और आपको जो है वो एकदम से किसी मेमोरी में ले जाने वाला। अच्छा, अब मैं जितनी मेरी समझ है उससे मैं ये बात समझ सकती हूँ, जिस तरह 2 एग्जांपल्स दी अब इमरान भाई ने। एक उन्होंने कहा वो मोमेंट कि जब मेरी माँ की गोद में मेरा सर था, 6 बरस मेरी उम्र थी, और माँ जो है वो बड़ी शफ़क़त, मोहब्बत से और भरपूर दुआओं के साथ मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। वो सुकून है आज भी।
और एक वो कि जब वो ट्रक वाली पठान वाली चाय आपको मिल जाए और वो खुशी है। वो पठान की चाय शायद 2000 रुपए का भी कप हो, जो कि नहीं है, वो मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन वो लम्हा जो मैंने अपनी माँ के साथ गुजारा, जो आज भी सुकून बनकर मेरे अंदर ज़िंदा है, वो मैं पैसे से भी नहीं ख़रीद सकता, किसी भी कीमत वो मैं वापस नहीं ला सकता, किसी भी कमीज पे नहीं। तो इसका मतलब है कि सुकून, फिर मैं ये जुमला कहने की इजाज़त रखती हूँ कि सुकून ख़रीदा नहीं जा सकता। हाँ नहीं, चंद शराइत के साथ। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा इजाज़त, वो क्या अगर आप है? ये कहते हैं कि क्या पैसे से सुकून खरीदा जा सकता है, ये बड़ा वैलिड सवाल है। अच्छा, ये वो शराइत क्या है, कहिए भी और लिखिए नहीं भी। नहीं, मैं अभी वो शराइत में भी लिखूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि ये पैसा जिससे सुकून खरीदा जा सकता है, ये किसके हाथ में है? अच्छा, किसके हाथ में? अगर ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में है, अगर ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में है, अगर ये हजरत उस्मान के हाथ में है, अगर ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ में है, अगर ये इमाम अबू हनीफा के हाथ में है, अगर ये हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में है, तो ये इस पैसे से सुकून खरीदा सकता है। क्योंकि मैंने जितने नाम लिए सब मालदार तरीन लोग हैं, ये सारे मालदार तरीन लोग हैं, राइट? अगर इनके हाथ में पैसा है तो फिर इस पैसे से सुकून खरीदा जा सकता है। तो मतलब पैसे का इस्तेमाल कैसा है, 100% सही, और पैसा कमाया कैसे गया है, और फिर उसे खर्च कैसे कर रहे हैं? पैसा खर्च कहाँ किया गया है, सही, ये इतना इम्पोर्टेंट है। कुरान कहता है पैसा खैर है, पैसा खैर है, जरूरी भी है ना आज के दौर में। खैर है। हाँ, खैर है। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ में कहता है पैसा बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये फाउंडेशन है। पैसा नहीं है, अगर प्रोग्राम का आज वाला टॉपिक नहीं है, वरना मैं साबित करूंगा, पैसा नहीं है तो दीन कायम नहीं हो सकता। मैं मुसलमान ही नहीं रह सकता अगर पैसा ना हो। मैं ये पांचों तौहीद, ज़कात, सदक़ात, फितरात, रोज़ा, नमाज कर ही नहीं सकता अगर मेरे पास पैसा ना हो। यानी दीन तौहीद कायम करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो लोग जो नहीं कमा पाते या उनके पास वसाइल मैसर नहीं आते, जिनको 2 वक्त भी खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो कैसे संभालते हैं इन तमाम चीजों को? अब वही बात हो रही है ना, अब आप क्वांटिटी की बात कर रही हैं, कितना पैसा। अब आप वो बात कर रही हैं कि कितना पैसा, राइट? सही, कितना पैसा चाहिए मुझे, राइट? पैसा जरूरत के लिए चाहिए, यानी जरूरत के लिए पैसा चाहिए और हर हाल में चाहिए और कमाना है। बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं है ना कि अगर जो मजदूर ईमानदारी से मेहनत करता है, अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में ऐसा है जैसे नबी के साथ 2 उंगलियां, मजदूर, राइट, क्योंकि वो मेहनत करता है, क्योंकि वो मेहनत करता है। सही। और अगर वो काम नहीं करता, काम चोर है, हिम्मत नहीं करता, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिस्क तलाश नहीं करता, तो फिर वो पसंदीदा नहीं है। सही। अल्लाह को देने वाला हाथ ज़्यादा पसंद है, नीचे वाले की दुआ सुनता है, लेकिन कभी ये तरगीब नहीं दी कि तुम्हारा हाथ ये वाला हो। हमेशा तरगीब क्या दी? हाँ, कि देने वालों में तो इसका मतलब ये होगा कैसे, जब मेरे पास पैसा होगा और मैं मेहनत करूंगा। इतनी ही तंबीह की गई है कि ये पैसा आजमाइश है, ये पैसा फितना है, इस पैसे से भूल जाते हो, अल्लाह को भूल जाते हो, रसूल के नाम को भूल जाते हो, तो ये पैसा आपके लिए आजमाइश बनता है। तो वो लोग जो पैसे से आसाइश खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो आपका जो इंट्रो है वो इतना सुपर परफेक्ट इंट्रो था कि पैसे से ना फर्मा बरदार बीवी मिलती है, ना वफादार बीवी बच्चे मिलते हैं, ना नींद मिलती है, बहुत बड़े मकान मिलते हैं, ना घर मिलता है, रिस्क रखा होता है, सुकून नहीं मिलता। वो सारी चीज़ें जो है वो पैसे से नहीं मिलती, पैसे से जो है। हाँ, लेकिन ज़िंदगी को चलाने के लिए और वो लोग जो आपसे मंसूब हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनके लिए हमेशा, इमरान भाई हलाल के साथ तैयब रिस्क की बात करते हैं कि ये चीज़ें जब आप ख्वाहिश करते हैं तो अल्लाह ताला देता है। और एक बड़ा प्यारा जुमला जो भी इमरान भाई की तरफ से आया था कि कसरत नहीं बरकत जो है वो तलब करो रब से, उसमें ही सुकून है। मैं चाहूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से ये जुमला बड़ा खूबसूरत है और बड़ा परफेक्ट है कि कसरत नहीं बरकत मांगो। ये दुआ जो है ना, हाँ। ये जो दुआ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में बिठा के ये दुआ मंगवाई थी बच्चे से। सुभान अल्लाह। कि जो मेरे पास मौजूद है, ए अल्लाह जो मेरे पास मौजूद है इसमें बरकत अता फरमा दे, मुझे सुकून दे। यानी जो मेरे पास मौजूद है, इसका मतलब है मैं उस शुक्र के मकाम पे हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है इसमें मुझे बरकत दे दे, ताकि इसकी बाइंग पावर बढ़ जाए, इसके अंदर मुझे सुकून मिल जाए, इसमें कसरत जो है वो मिल जाए। क्वांटिटी में मुझे कसरत नहीं चाहिए,
राइट अच्छा, मैं अगर आज, क्योंकि जब ये प्रोग्राम करना था तो डेफिनेटली आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो और आपका अपना एक एक्सपीरियंस रहता है। जिस तरह अभी मैंने कहा, सुबह आते हुए मैं कुछ लोगों को देखती हूँ इमरान भाई, उनको ये नहीं पता कि वो सुबह अभी उठेंगे तो वो, क्योंकि भूखा पेट इंसान उठता है तो भूखा पेट होता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है भूखा नहीं सुलाता। और मेरा शहर तो ऐसा है कि शायद खाली पेट लोग आते होंगे, लेकिन खाली पेट यहाँ कोई सोता नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है इस शहर पर, बस हमने इसका बुरा हाल कर दिया है। अब ये मुझे बताएं कि वो लोग जो शायद माल में कसरत रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी आजमाइश जो है वो औलाद की सूरत में या सुकून की सूरत में या उनकी पर्सनल लाइफ की सूरत में बहुत ही बुरी होती है। एक रिसर्च में पढ़ी थी, यहाँ लोगों का कहना ये है कि जितने अमीर लोग होते हैं उनके घर और उनकी पर्सनल लाइफ उतनी बर्बाद होती है। ऐसी वजह क्या है? क्योंकि शायद आप अपने रिश्तों को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, मतलब आप हर चीज़ ख़रीद के दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, उसको जेवर दे रहे हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है, सब कुछ है, घर में काम करने के लिए मेड मौजूद है, उसके बावजूद हर वक्त झगड़ा, लड़ाई, औलाद भी नाफरमाने आपकी सुन रही है। वजह क्या है फिर? देखिए, ये गलतफहमी इंसान की कि मैं पैसे से ही सारी आसाइशें हासिल कर सकूंगा, दायमी सुकून हासिल कर सकूंगा, सेटिस्फेक्शन हासिल करूंगा, ये पहली वो दौड़ होती है जहाँ बंदा पागलों की तरह इसके पीछे लग जाता है और फिर उसके बाद वो उस विशियस सर्कल के अंदर आ जाता है कि और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, और भूल जाता है कि वो लोग जिनके लिए कमाना चाह रहा है, जिनके साथ ये गुजारना चाह रहा है, वो उसकी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कटते कटते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या करता है? उनको खरीदने की कोशिश करता है। अच्छा, राइट, यानी रिश्ते खरीदे जाते हैं, लिटरली खूनी रिश्ते आज के दौर के अंदर खरीदे जाते हैं। अगर मैं आज को कहूँ ना कि आज का सबसे बड़ा खुदा कौन है, आज सबसे ज्यादा पूजा दुनिया में किसकी की जाती है, तो वो पैसा है। वो पैसा है, सबसे बड़ा भगवान आज का पैसा है। खुदा परस्ती किस चीज़ की है, पूजा परस्ती किस चीज़ की है? पैसे की है। दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा उसका राज है। इस वक्त वो इस वक्त हुकूमत कर रहा है लोगों के दिमागों के अंदर, ज़्यादातर के ऊपर। तो फिर क्या होता है, जब ये क्योंकि खरीद रहा होता है, क्योंकि ये खरीद रहा होता है, तो ये समझता है कि मैं इसी से कैप्चर कर लूँगा। जब इसको वो चीज़ें रियलाइज होती है कि मेरे पास बेहिसाब पैसा आ गया और अब मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो जो लोग जिनके ऊपर खर्च करते हैं ना, वो भी कमाने के काबिल हो चुके होते हैं। वो कहते हैं, अब्बा हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आई कैन मेक माई मनी टू। आप, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप नहीं थे, जब मुझे वक्त की ज़रूरत थी नहीं थे, राइट। अब मैं खुद अपनी ज़िंदगी मैं कर लूँगा। तो अब उसकी समझ में आता है कि यार ये तो पैसे से तो ये कहानी मिलने वाली है नहीं। वो वक्त जो चला गया जिसमें बीवी आपसे दूर हो गई, बच्चे आपसे दूर हो गए, कोलीग्स आपसे जो है वो दूर हो गए, तो ये कैसे जो है वो हो सकता है? हम जब भी कोई छोटी मोटी तकरीब अपने घर की करते हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ मेरा बचपन नाज़ाबाद से गुजरा और वहाँ से लेके ऑल द वे जहाँ तक जहाँ मैं रहा, मैं सारे नेबर्स को जमा करता हूँ। अच्छा। और मैं अपने खानदान के अंदर और अपने बच्चों को बताता हूँ, बेटा नाज़ाबाद की इस गली में मैं रहता था, किराए की साइकिल चलाता था, मेरे को 8 आने होते नहीं थे, मैं एक चक्कर एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में होता था कि किसी तरह मिल जा रहा है। आज मैं लैंड क्रूजर में चलाता हूँ, लेकिन मुझे वो याद रखना चाहिए कि ये वो लोग थे जो मेरे साथ हंसी खुशी मेरे साथ थे, जो मुझे वाकई दिल से एक चक्कर दे दिया करते थे, रादर देन कि आज सैल्यूट करते और गार्ड उतरते। लेकिन वो मुझे वो वाले चक्कर नहीं देते थे जो आज मुझे लैंड क्रूजर में बैठने के बाद भी लोग अक्सर दे देते हैं, जो दुनिया का मामला है। एक और भी याद है कि आप आज के दौर में, आज हम बहुत सारे लोगों का मैं अगर जिक्र करूं, वो शायद लाखों कमाते हैं, लेकिन शायद आपके बड़े या आपके बाबा शायद कुछ हज़ार कमाते होंगे, लेकिन वो जो सुकून उनकी उस कमाई में था या जो ख्वाहिशें पूरी होती थी, वो यकीन करें आज लाखों में ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। आप रिश्तेदारों की खुशियों में भी शामिल होते थे, आप तोहफ़े तहाइफ भी देते थे और घर जाने को भी दिल करता था। आज ऐसे भी लोग हैं जो पैसा कमा लेते हैं और वो ये कहते हैं कि बस घर जाएंगे, बस जाएंगे बिस्तर और वापस अपने काम पर। इतनी बेसुकूनी लोगों के दिलों में मौजूद है। इसको सुकून में कैसे बदला जाए, इस पर कुछ और भी मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या पैसे से सुकून ख़रीदा जा सकता है, हाँ या ना? पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए,
अपने से जुड़े हुए रिश्तों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, और ये आपका हक़ भी है और अल्लाह ताला हम सबको देने वालों में शामिल करे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ज़िंदगी में आप छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। और इस कोरोना के दौर में तो लोगों ने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा। ऐसे भी लोग थे जो देने वाले हाथ थे, वो आज लेने वाले हाथ हो गए हैं। तो अल्लाह ताला सबको, सबके रोज़गार लगाए रखे और सबको आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। एक बात अभी मैं सोच रही थी कि अभी जब बात हुआ कि रिश्ते ख़रीदे जाते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सच है इस बात में भी कि आज घर में वो बेटा जो ज़्यादा कमा कर लाता है उसको इज़्ज़त भी ज़्यादा मिलती है। वो घर आ जाए तो उसके लिए ज़्यादा अच्छे से खाने का एहतमाम होता है। जितना नहीं कमा रहा होता उसको ना मशवरा लिया जाता है उससे, ना उसको ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। तो यस, पैसे से आज इज़्ज़त तो मिलती है, तो इसको तो आप कहीं डिनाई नहीं कर सकते। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद। इमरान भाई, ऐसा ही है, घर में भी आपको इज़्ज़त नहीं मिलती अगर आप अच्छे से पैसा ना कमा रहे हो तो? बेटा, मेरे पास एक काफ़ी नॉन फिगर बच्ची आई और उसने भाड़े मार मार के जो है वो रो रही थी। कह लेंगी कि मैं अपने घर में, शादीशुदा हो गई, कह लेंगी मैं अपने घर जब जाती हूँ अपनी माँ के घर में, तो मेरी माँ और मेरी बहन, मेरा भाई, जो बहन और भाई शादीशुदा भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी जब कदर करते हैं कि जब मैं उनकी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। ओके। अगर मैं उनकी ज़रूरियात, और ज़रूरियात भी वो हैं जो कि बेसिकली तायुशात हैं, लग्जरीज़ हैं। लग्जरीज़ हैं। ओके। तो अगर मैं वो करती हूँ तो मैं वेलकम हूँ, मैं नहीं करती तो वेलकम नहीं। माँ भी मेरी ये कहती है कि जब तुझे अल्लाह ने इतना दिया है, तेरे शौहर को इतना दिया है, तो अगर बहन भाइयों पर खर्च कर लेगी तो क्या होगा। जैसे मैं ये कहती हूँ कि इनके लिए बेहतर नहीं है, जब कमाते नहीं है तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें क्यों उड़ा रहे हैं। सही। आज पता नहीं मेरी बहन, अल्लाह करे ऐसी घर में जाए जहाँ मैं गई हूँ, हो सकता है ऐसा घर ना हो, तो इतने महंगे महंगे चीज़ें उसको कौन दिलाएगा, राइट। तो कहती है कि जब नहीं देना तो लेक्चर मत दो। माँ कह रही है नहीं देना तो लेक्चर मत दो, राइट। मैं बेहतरी भी नहीं समझा सकती। अच्छा, जब मैं वापस आ जाती हूँ तो कोई कांटेक्ट नहीं करता। ऑब्वियसली जब मुझे अपनी माँ याद आती है, मुझे भाई बहन याद आते हैं, तो मैं खुद जाती हूँ और फिर वही चीज़ें लेके जाती हूँ और उसके बाद मेरी वैल्यू होती है। तो कह लेंगे इमरान भाई, क्या मुझे पैसों से माँ, भाई और बहन जिनके साथ में रही हूँ, उनको मुझे उनकी उल्फत ख़रीदने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे? मैंने कहा बेटा ऐसा ही है। कहती है ये सही है गलत है? मैंने कहा बेटा ये कब मैंने कहा सही है गलत है। आप, मैं तो हकीकत पसंद आदमी हूँ, मैं सही गलत वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे पास अगर कोई बच्ची आ जाए तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि इस पुलिस के पास चली जाओ, इस थाने में चली जाओ, इस अदालत में चली जाओ। मैं कहूँगा बेटा घर में कुछ करने की कोशिश करो, मोहल्ले में भी जाएगी तो सर्वाइव नहीं कर सकोगे ना। तो मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूँ, मैं कोई इंसानी हुकूक का अलंबरदार वहाँ हूँ जहाँ ये काम कर रहा हूँ, सही ये काम कर रहा हूँ। तो वो इतना धाड़े मार के रोई ताकि उसको ये तसल्ली हो जाए। मैंने कहा बेटा हकीकत यही है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो पैसे खर्च करना। कहने कल को मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा? मैंने कहा नहीं करेंगे। मैंने कहा क्योंकि हकीकत ये है। तो वो ने कहा जब आपको ये दिल करे कि जी मेरे अंदर कुछ फयाजी कर लूँ और ये चीज़ें, कह लेंगे ये फेक नहीं है। मैंने कहा है। हाँ, तो फिर ये तो वही बात होगी ना, जब तक आप पैसा खर्च करते रहेंगे, जब तक आप ATM मशीन है, आपको इज्जत मिल रही है नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फिर आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये बात आज के दौर की बड़ी सच्ची बात है कि खून के रिश्तों में भी शायद वो उल्फत और वो अपनायत नहीं रही है। सो इसको हमें अब कबूल कर लेना चाहिए, हमें एफर्ट करनी चाहिए। हकीकत नहीं, देखिए एफर्ट तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है, हकीकत ये। अगर कोई आज समझ रहा है कि कराची के अंदर, कराची के पाकिस्तान के अंदर आपको खालिस दूध मिलेगा, तो ये हकीकत नहीं है। खालिस दवाई मिलेगी, हकीकत नहीं है। खालिस खाना मिलेगा, हकीकत नहीं है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना हकीकत। तो ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या अपनी हैसियत में तवज्जो दिलानी चाहिए? दिला ही रहे, तवज्जो कर ही रहे। लेकिन ये हकीकत समझना कि ये आनन फानन चेंज हो जाएगा और खालिस दूध मिलना शुरू हो जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो ये भी यही हकीकत है कि पैसा खुदा है। अच्छा, लेकिन जब खुदा है, मैं अभी लोगों के जब हम अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे तो एक दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। बिकॉज जब मैं ये शो करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मैं और आप जिन लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, हम उनकी बात करें ताकि मुझे और आपको कुछ सीखने को मिल सके। एक ऐसी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई जो हस्बैंड और वाइफ, शायद जिनको मौका मिले तो दोनों एक दूसरे को मार दें। बड़ी ओपनली बात कर रही हूँ मैं कि वो एक दूसरे से शायद इतनी नफरत करते हैं, लेकिन साथ रहते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं या सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि हमने अपना एक स्टेटस या अपना एक नाम सेट कर लिया है।
और उनके बच्चे जो हैं वो बाहर से पढ़कर आए, लेकिन आज वो पैसा ऐसे उड़ाते हैं, कभी किसी नशे में और कभी किसी नशे में। बाप क्या करता है, वो रो भी नहीं सकता दूसरों के सामने, वो कभी एक रिहैब में बच्चे को डालता है, कभी दूसरे में डालता है, कभी कोई हरकत करते हुए बच्चे को पकड़ता है, कभी कोई हरकत करते हुए, उसकी सारी ज़िंदगी जो है बर्बाद है। एंड दूसरी चीज़ ये कि वो जो सुकून नाम की चीज़ है वो कहीं उसको मैसर नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? यहाँ तो वो चाह के भी नहीं कुछ खरीद सकता, ना रिश्ते और ना सुकून। क्योंकि जो चीज़ उसको खरीदनी थी ना उस वक्त, जिसको आप दुनिया के अंदर आपको अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया था, आप उस औलाद को लेके आए थे, उस औलाद को पैसे की जरूरत नहीं थी। फिर किसकी जरूरत है? वक्त की जरूरत थी। ओके, एक कॉलर भी मैं शामिल कर लूं, फिर आप इस पर जरूर रोशनी डालिएगा। ये बहुत अहम चीज़ है जिसकी वजह से आज घरों में सुकून नहीं है, सारी लग्जरीज हैं लेकिन अपनायत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम महबूब अशरफ है, लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी, कैसे आप? ठीक हैं? फाइन, थैंक यू सो वेरी मच। क्या कहेंगे आज के टॉपिक पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉपिक बड़ा जबरदस्त सुना हुआ है और मेरी अट्रैक्शन सारी आप लोगों ने ग्रैब कर लिया। बट जस्ट लिविंग फ्रॉम होम टू जॉइन माय ऑफिस। अच्छा, हैव अ गुड डे। प्रोग्राम में देख रहा था, मैंने कहा मैं जरूर एक फोन कॉल करूं आपको। आपको जो प्रोग्राम कर रही थी कामयाबी के लिए इंशाल्लाह मैं भी दुआ दूं। अच्छा टॉपिक सुना हुआ आपने, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। जी प्लीज, जरूर कहिए। मेरा ताल्लुक है नफ्सियात और माइंड सेट के साथ ना। ठीक है। पैसा ऑब्वियसली आता है, बड़ी इंपॉर्टेंस, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक चीज को मैं फोकस करूंगा, आजकल का जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड है ना वो वापस आ रही है ऑर्गेनिक फूड की तरफ। ओके। तो जो बेचैनी, बेसुकूनी और जो तबीयत पे हमारी सारे एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स अब आ रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द फूड व्हिच वी आर यूजिंग नाउअडेज। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट? मेन फैक्टर, दिस इज द मेन फैक्टर। अच्छा। बिकॉज जब वो इनटेक लेते हैं तो वो सारे केमिकल बैलेंसेस जो आपके माइंड के हैं उनको डिस्टर्ब करता है बड़ी तेजी के साथ। जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, राइट। इरिटेशन आपकी अप लेवल के ऊपर जाती है। सही। और जब ये चीजें होती है तो नींद बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नींद में वो आपका अगर नींद पूरी नहीं हो रही होती तो डेफिनेटली वो फैमिली के ऊपर उसका बड़ा डीप लेवल के ऊपर इफेक्ट आता है। एक तो ये मैं गुजारिश करूंगा प्लीज आप, ठीक है, इस पर अभी हम बात करते हैं, राइट। और एक सजेशन और मैं दूंगा कि जो हमारी यूथ इस वक्त चल रही है, एजुकेशन तो वो ले रही है लेकिन अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए वो खास तौर के ऊपर अपना फोकस रखें कि वो एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी वो काम कर रहे हैं, टेक्निकल और वो नॉन टेक्निकल काम है, उसमें बाकायदा तौर के ऊपर अपनी ट्रेनिंग लाजमी पूरी करें, इतना हुनरमंद हो, लाजमी तौर के ऊपर उनको दाएं बाएं ना देखना पड़े। अच्छा ठीक है, अब बहुत हुनरमंद है आजकल लोग, टिकटॉक स्नैपचैट पर वीडियोस बनाने के इतना हुनर रखते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बल्कि दिखाई दूंगी इंशाल्लाह जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ ऐसे ही हुनरमंद हमारे नौजवान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कितने स्किल्ड हैं और कितना माशाल्लाह से अपने काम में वो कंट्रोल रखते हैं। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी इमरान भाई कर रहे थे कि जब आप अपने औलाद को या अपनों को वक्त नहीं देते, क्वालिटी टाइम नहीं देते, तो फिर आप रिग्रेट करते हैं। जब रिग्रेट होता है तो सुकून कहीं गुम हो जाता है। इस ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप सब खुश रहिए। दिन का स्टार्ट हो गया। कराची वाले वैसे 10 बजे के बाद जागते हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग कराची वालों के लिए। एंड कॉल कीजिए। आज हम बात ये कर रहे हैं कि क्या पैसे से सुकून ख़रीदा जा सकता है, वो नींद जिसकी शायद बहुत सारे लोगों को एक अरसे से ख्वाहिश होगी। वो कहते हैं कि जब कोई आपको गले से लगाए, उसकी अपनायत इतनी ज़्यादा हो कि वो आपके गम को जो है वो शायद चुरा तो नहीं सकता, लेकिन उस एहसास को, शिद्दत को वो कम कर सके। कोई ऐसा एक हाथ जो आपके कंधे पर रखा जाए तो आपको महसूस हो कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई मौजूद है। बहुत सारे लोग अकेले होते हैं, लेकिन जो लोग तन्हा हो जाते हैं ना, वो बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं। सो अकेलेपन से तन्हाई का जो सफ़र है, इसमें लोग आते हैं और बिछड़ जाते हैं। ये
कुछ और फ़लसफ़ा है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इमरान भाई मौजूद हैं। आजकल की यूथ बहुत स्मार्ट है और हम जब पैसे की बात करें तो इस यूथ ने पैसे कमाने के नित नए तरीके जो है वो एक्सप्लोर भी किए और टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया माशाल्लाह से। अल्लाह ने इनको स्किल दिया तो इन्होंने कहा कि हम कम मेहनत करते हुए क्यों ना एंटरटेन करें लोगों को और उसके बाद पैसा कमाएं और माशाल्लाह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सो मेरे लिए ये समझदार भी हैं, अक्लमंद भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते होंगे, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं होता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ रातों रात हासिल की जाए उसकी शायद वैसे कदर भी नहीं रहती और शायद इंसान ज़िंदगी में वो मैच्योरिटी भी नहीं सीख पाता जो एक स्ट्रगल के बाद उसको हासिल होती है। कितना सच है, क्या हकीकत है, कुछ इस बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक सेंसेशन हैं कशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं आप, कैसी? कितने ज़ीरो हैं अकाउंट में कशिफ के? अब ये तो मम्मा पापा के अकाउंट में जाते हैं, जो भी पेमेंट आती है मम्मा पापा के अकाउंट में जाती है। अच्छा, पहली कमा मतलब किस उम्र से शुरू किया ये काम? ऐसे उम्र छोड़ दो, ये बताओ, क्योंकि लड़कियां उम्र बताते हुए थोड़ा सा मैं नहीं होती। नहीं, मत बताओ। हाँ, मैं ये प्रोटोकॉल कायम रखना चाहती हूँ। कल को तुम बोलोगी मैं भी बता दूँ तो मैं क्या करूँगी। पहला चेक या पहली पेमेंट कितनी थी कशिफ को मिली? पहले तो मैंने जो अपनी शुरुआत करी थी वो सैलून में जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद पहली जो सैलरी थी, जो सच बताऊं, मैंने 3000 से काम स्टार्ट किया था। ठीक है। हाँ, मुझे 2000 रुपये मिले थे पहले एक शूट के। अच्छा, तो आपको 3000? हाँ, पहले 3000 मिले थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करी, फिर 7 हुए, फिर 10, फिर 15, फिर 20। और अब कितने हो गए? अब लाख। माशाल्लाह। मतलब देखिए, अच्छी बात है, ग्रोथ है। और ये सफ़र कितने अरसे का है? समझ लें, मतलब सैलून की फील्ड में मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है और टिकटॉक में मुझे अभी 2 साल भी शायद। सैलून से पैसे ज़्यादा कमाए या टिकटॉक से पैसे ज़्यादा कमाए? सैलून वाला काम जो है, अगर आप सैलून में और अगर आपको घर में भी आपके अच्छे क्लाइंट्स बन रहे हैं तो वो सही। दोनों में से टिकटॉक तो फिर टिकटॉक है। दोनों में से एक चॉइस करना पड़े तो क्या चॉइस करोगी? मैं अगर देखा जाए तो अपना सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैं कमा लेती हूँ, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों में से मैं चूज़ करूँ तो मेरा जो पर्सनली जो मेरा मानना है वो मैं अपना सैलून ब्यूटिशियन की फील्ड करूँगी, क्योंकि ये ब्यूटिशियन वाली जो फील्ड है वो लाइफ टाइम है, सोशल मीडिया लाइफ टाइम नहीं है। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, होता है इस तरह। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा। अच्छा, ये मुझे बताओ कि पैसा जब आप खुद कमाने लगता है इंसान, स्पेशली लड़की, तो कहते हैं कॉन्फिडेंस बड़ा चेंज होता है। लड़कों में भी आता है, लड़कियों में भी ज़्यादा आता है माशाल्लाह। पैसा कमाने से पहले कशिफ की ज़िंदगी और आज में सबसे मेन फ़र्क क्या महसूस करती हो? घर में तो वही अभी भी झाड़ू पोछा है, लेकिन बाहर जिंदगी बदल गई है मेरी। अच्छा। ये फेम के बाद जो है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मैं फेम नहीं पूछ रही, मैं पैसा पूछ रही। वही ना, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। देखें, इंसान के पास जब पैसा होता है ना तो इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। पहले जो है कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, आपकी जो है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती है, नहीं होते पैसे इंसान के पास। जब पैसा आता है तो इंसान की पर्सनालिटी चेंज होती है, तो सामने वाला बंदा अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होते हैं लोग, तो फिर वही बात है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज ऐसे ही कि अम्मा अब्बा जो है वो मेन कोशिश करते हैं कि बच्चों को बेसिक्स दी जाए, उनको पढ़ा लिया जाए, उनको अच्छा खिलाया जाए। तो वो जो हमारी इनर सेटिस्फैक्शन होती है ना कि बस एक जोड़ा कहीं पहन के गए तो दोबारा नहीं पहनना, हर तरह का ब्रांडेड मेकअप हो, तब वो वाली सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। नहीं, अभी भी फिलहाल ये है कि मैं अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा ये सोचती हूँ कि पहले जो मेरे छोटे बहन भाई हैं, घर की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं, फिर भले मैं बाद में अपना देख लूँगी, क्योंकि अभी इस फील्ड में भी मेरा मतलब नया ही है, तो इसलिए मैं पहले देखती हूँ। अच्छा इमरान भाई, ये कितनी अच्छी बात है और इसको आप कितना ज़्यादा इम्पोज करेंगे लोगों पे कि देखिए, जब आप कमाते हैं तो डेफिनेटली जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जब तक आपके बहन भाई इस काबिल नहीं होते, पढ़ लिख नहीं जाते, आपको पढ़ लगे कि आपको घर वालों को सपोर्ट करनी चाहिए, तो इंसान करता है। लेकिन जब उसको पता है कि बेसिक्स पूरी हो रही है, उसके बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोग जज करेंगे। ये दीन हमारी सीधा बताता है कि सबसे पहला हक हमारा आपके ऊपर है। अच्छा, अपने ऊपर हमारा सबसे पहले हक है।
हमें अपने आप से शुरू करना है पहली बात। और ये जब बच्चे कमाने लग जाते हैं तो इनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये इनको ज़रूर सीखनी चाहिए। और वो इस तरह है कि बेटा अपने लिए आपने कुछ पसंदाज ज़रूर करना है। अगर आप समझते हैं कि ठीक है जी मुझे अभी 5,000 रुपये का जोड़ा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो 5,000 रुपये आप जमा करके अपने पास ज़रूर रखो। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने पास चीज़ें रखें। और एक और मैं बड़ी काम की आप लोगों को बात बता देता हूँ। फैमिली के अंदर अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपकी इनकम डिक्लेयर्ड फॉर पब्लिक। अच्छा, जब मैं पब्लिक कह रहा हूँ अपने अलावा सब पब्लिक है इस अपने अलावा, अपनी जात के अलावा सब पब्लिक है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं तो आपकी ऑफिशियल इनकम 80,000 है। ओके, ठीक है, 20,000 ये आपके हैं। आप आज इस्तेमाल करें, कल इस्तेमाल करें या 10 साल के बाद इस्तेमाल लोगों को। अच्छा, वैसे बताना चाहिए अपनी सही तनख्वाह मर्दों को। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल है वो बड़ा सिंपल है कि अब पब्लिक का मतलब ये है कि मेरे अलावा जो भी है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, सब ये पब्लिक है मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग में। सही। अगर मेरी 1 लाख रुपए इनकम है तो ऑफिशियल मेरी इनकम टू बी डिक्लेयर्ड 80,000। ये 20,000 आपके ग्रे एरिया के हैं, ये 20,000 आपके इमरजेंसी के हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कभी दुख सुख आता है, कुछ भी आता है, आपको कोई क्राइसिस आता है, तो आपको ये बात पता है कि मेरा बैकअप एक्यूमुलेट हो रहा है। और फिर स्मार्ट प्लानिंग ये होती है कि जब आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि वो री इन्वेस्ट हो सके, तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग को करना है। अभी जैसे इस बच्ची ने कहा कि ये तो बहुत ही समझदारी की बात की है, बड़े से बड़ा। मैं आपको बता, ऑब्वियसली आपको पता है मैं 20 साल अमेरिका में रहा हूँ, 4 कॉन्टिनेंट्स में बढ़ाता हूँ, तो अब मैं सारे सेलिब्रिटीज़ मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो अपने मसाइल लेके आते हैं दुनिया भर में। बड़े से बड़ा जिसको 1 सेकंड के $1 मिलियन मिलते हैं ना, वो भी एक कोई ना कोई कारोबार जरूर करता है। उसको भी पता है कि शायद ये मेरी स्क्रीन टाइम का एक टाइम है, स्क्रीन टाइम का एक टाइम है, ये जाना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सेकंड के $1 मिलियन मिलते हैं। सही, ठीक है, तो उनका तो वो कारोबार भी करते हैं। इसका मतलब है कि उनको पता है कि ये लॉन्ग लास्ट नहीं होगा, ये एंड होगा एक दिन। दूसरी चीज़ ये है कि बैकअप के लिए वो कारोबार करते हैं। जैसे बच्ची ने कहा कि मैं अपने सैलून के लिए बना दूँ। अब ये सैलून को अगर बनाना है और अब आपको पता है कि अब आप ऐसा आड़ा टेढ़ा करेंगे तो कोई नहीं आएगा। जिस लेवल का चाहिए उसके लिए सरमाया चाहिए। वो सरमाया आएगा कहाँ से? अगर मैंने जमा नहीं किया। देखिए, घर की ज़रूरियात सही है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे घरों में अब ज़रूरियात से ज़्यादा तायुशात की बात हो रही है ना। भाई एक जोड़ा जो है वो मैं तो दोबारा नहीं पहनूंगी। भाई अगर नहीं पहनूंगी ना तो कमा लो जाके। सही। मैं अपनी मेहनत के लगा के, अपनी ज़रूरियात को खत्म करके, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करके आपको 4 जोड़े किस खुशी में दिलाऊं कि आप खुश हो जाएं। ये उसके लिए भी कौन सा अच्छा काम हुआ? बिल्कुल। और हर जब भी नया मॉडल आएगा अगले साल तो आप 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपए ऊपर खर्च करके आप मोबाइल क्यों चेंज? मैं आपको अपनी ज़ात बता रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं बगैर कीमत की चीज़ें खरीद सकता हूँ ना। मैं बता रहा हूँ, एक तदफीन के अंदर मेरे हाथ से फ़ोन गिरा तो मेरी बेटी ने कहा पापा इनफ हो गया, आप 4 साल से एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और मैं आपके लिए ख़रीद रही हूँ। 4 साल से मेरे जैसा बंदा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दुनिया की कोई भी चीज़ बगैर कीमत के खरीद सकता है, वो 4 साल से एक फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि ज़रूरत पूरी हो रही है। ज़रूरत नहीं है ना। मुझे 3 कैमरे तो चाहिए नहीं आड़ी टेढ़ी तस्वीरें खींचने के लिए। तो मैं क्या करूंगा मैं उसको आड़ा टेढ़ा होके? मुझे सेल्फी नहीं आती। लेकिन किसी को बहुत जरूरत है तो उसकी तो नीड इक्विपमेंट है ना, ये उसका तो ये इक्विपमेंट है ना, राइट। तो मैं यही वाली आपको बात कह रहा हूँ कि इसी तरह अगर आप घर में रियलिस्टिक होंगे तो बेटा पैसा पसंदाज करेंगे। राइट। और वो सिर्फ जब पसंदाज होगा जब वो डिक्लेयर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सोचना चाहिए और सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और टिकटॉक सेंसेशन है जो कहते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ, और सुपरस्टार जो हैं कहते हैं वो शादी भी नहीं करते। इसका मतलब है जो कमाओ, जो करो, खर्च कर दो, कल किसने देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल क्यूटो। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सब अच्छा है? जी क्या है? पैसे वैसे कमा लिए हैं? यार मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं पैसे कमा के सब जो है वो खर्चा कर दूंगा। मैंने ये कब कहा था? मैं तो पूछ रही हूँ, आपने कहा ना शादी नहीं करनी, सुपरस्टार शादी नहीं करते। हाँ, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग है वो अलग है। क्या थिंकिंग है आपकी? बस वो है, फिर तंकीद हो जाएगी। खैर मतलब इतनी नेगेटिव है, आपको ये पता है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है? फिलहाल की सारी चीजें नेगेटिव ही होती है। अच्छा, ये क्या सोच रहे हैं जो ये खुद भी जानते हैं कि ये पब्लिक नहीं कर सकते, उस पर तनकीद होगी, लेकिन वही इन्होंने अपनी जिंदगी के लिए सोचा है। बीच में नहीं बोलते, बुरी बात होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक में एक शो हो चुका है मुकम्मल और हंस हंस के जो है वो शायद इतने दिनों बाद मैं आज इतना हंसी हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि यार लाइफ में छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम खुल के हंसे हुए भी नहीं होते कि जब हम कभी खुल के हंसते हैं तो हम ऐसा लगता है कि वाह आज तो पूरा बॉडी के मसल्स जो हैं वो आपके एक्टिव हो गए हैं। तो यही जो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं ना कि बस आप मिल बैठे हैं और एक दूसरे को ह्यूमिलिएट ना करें बट एक दूसरे से मजाक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ में जॉय मिलता है इससे आपको। और आज हम बात कर रहे थे कि क्या पैसे से सुकून ख़रीदा जा सकता है। और हमारे साथ इमरान भाई मौजूद हैं, कशफ मौजूद हैं और हमारे साथ बिलाल क्यूटो भी मौजूद हैं। अच्छा बिलाल ये बताओ ज़िंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी बस सही चल रही है। सही। आर यू हैप्पी? हैप्पी नॉट बी हैप्पी, एवरेज 60-40। 60-40। 60 क्या है? 60 सैड हूँ, 40 हैप्पी हूँ। अच्छा यार इसमें हंसने की क्या बात है? एक तो हर बात में ये कार्टून। ये सवाल इससे पूछो ना। हाँ ये मैं यही पूछ रही थी कि जो 60 पर खाली है हिस्सा दुख है, क्या पैसे से ये खरीद सकते हो ये खुशी? पैसे से, हाँ पैसे से तो 100% खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में वो चीज़ है ही नहीं कि पैसे के बगैर जो है वो खुशियाँ हो। हाँ अच्छा आपके लिए खुशी क्या है? मेरे लिए खुशी पैसा है। पैसा है 100% डायरेक्ट। अच्छा अगर लेट्स सपोज, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप ये नहीं कि मैंने जैसे रास्ते में बच्चों को खेलता हुआ दिखा है तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि उनके लिए पैसा उन्होंने देखा नहीं है तो यही रास्ते पे खेल कूद के वो हंसियाँ। कितना पैसा? कितना पैसा? पैसा इतना हो कि एटलीस्ट जो मैं ख्वाहिश कर सकूँ वो मैं खरीद सकूँ। 1, 2, 5, 10 करोड़ अमाउंट बताओ। देखिए मेरी जो ख्वाहिशें क्या है? ख्वाहिशें नहीं भाई बेटा पैसा अमाउंट बताओ ना। अमाउंट बताओ कितने पैसे चाहिए बिलाल? यार एक अमाउंट तो ध्यान में नहीं है। कोई बात नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ इतने कितने बताओ ना। आपने बोला 10 करोड़ ठीक है, बोलो मुंह से। लिखो 10 करोड़, लिखो 10। आ जाओ 10 करोड़। इमरान भाई आप लेकिन 10 करोड़ चाहिए, बिलाल को चाहिए 10 करोड़ रुपए। ठीक है अच्छा जी बिलाल, अगर 10 करोड़ तुम्हें मिल गए राइट, मैं टेबल पर रख दूं, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि 10 करोड़ आपके पास मौजूद है बैंक में रख के, क्या खरीदोगे? आपने कहा ना 100% मुझे सिर्फ पैसे से मिल सकती है, यही आपने कहा ना। 10 करोड़ मेरे पास हो तो मेरा पैसे वाला टारगेट पूरा हो जाएगा राइट। 10 करोड़ मैं यहाँ पे रख देता हूँ ठीक है, और अगर ये लोग मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम करें अगले शो में मैं 10 करोड़ यहाँ पे ला के रखवा के आपको ये शो कर सकता हूँ ठीक। ओके अब यहाँ रखे होंगे। और अब बताओ 10 करोड़ मिल गए, सबसे पहले तो मैं ट्रैवलिंग करूंगा। कहाँ? मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहूंगा। आउट ऑफ कंट्री दुनिया बहुत बड़ी ना बेटा, क्योंकि यार मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं। पूरी दुनिया में कोई भी नहीं घूम सकता, अंटार्कटिका का वीजा भी नहीं होता, आप जा भी नहीं सकते। तो मैं 6 कॉन्टिनेंट में जा चुका हूँ। चलिए अमेरिका करने। अच्छा जी मैं अमेरिका जाऊंगा, ठीक है जी, मुझे पैसे आएगा तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा। ये पहले उधर ठीक है, और क्या खरीदूंगा भाई? गाड़ी खरीदूंगा। कौन सी वाली? कश्यप कौन सी गाड़ी होनी चाहिए इसके पास? नहीं ये खरीदूंगा। नहीं गाड़ी कौन सी खरीदोगे? गाड़ी यार अभी ध्यान में नहीं आ रहा। प्राडो चाहिए, टायर वाली जो पीछे टायर लगा हुआ। ये गली चले। प्राडो चाहिए, एक बैंगलो खरीदूंगा। ठीक है, और मैं नन्ही ख्वाहिशात बिजनेस कारोबार करूंगा। कौन सा कारोबार करूंगा? नन्ही इतनी बड़ी ख्वाहिश। कौन सा कारोबार करूंगा? पैंट शर्ट्स, आई थिंक गारमेंट्स का कारोबार। गारमेंट्स का करूंगा, फैशन बनाना बेचना, क्या करोगे? सब कुछ करूंगा। इससे क्या होगा, ये आपको लगता है कि सारी खुशी मिल जाएगी? मुझे अभी तो लगता है फिलहाल अगले 2 सालों के अंदर मेरे आइडियाज चेंज हो, उस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा अभी मैं बता देता हूँ, खुदकुशियाँ सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है बेटा, जराइम सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर होते हैं, क्योंकि मैं 20 साल रहा हूँ ना, इसलिए आपको हकीकत बता रहा हूँ ठीक है। गाड़ियाँ जो हैं चलाने वाले सबसे ज़्यादा परेशान, बेसुकून, जितनी बड़ी गाड़ियों वाले हैं उतने ज़्यादा बेसुकून, उतने ज़्यादा परेशान, उतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाने वाले ठीक है। 20 गोलियाँ दिन की अमीर खाता है, गरीब नहीं खाता ठीक है, वो सिर्फ मावा गुटखा खाता है। वो जो है बंगले के अंदर रहने वाले खाली होते हैं क्योंकि वो मकान होता है, वह घर नहीं होता ठीक है। वहाँ मकीन नहीं होते, वहाँ स्विमिंग पूल होता है, उसके अंदर अकेले बैठे होते हैं और थोड़ी देर के अंदर लगता है एसी के अंदर मुँह देकर दुनिया से चला जाओ। कारोबार गारमेंट्स वाले, अभी कोरोना ने सारे अच्छे लोगों को बता दिया कि क्या चीज़ होती है राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें होने जिनके पास हैं और वो अगर सुकून में नहीं है इस सारी दौलत के बाद, तो फिर कुछ तो मिसिंग है।
उनके पास तो देखें सर, ये सुकून में पूरी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ। 2 साल तक आपको ही चाहिए। उन्होंने अपना एक देखें, वो तो लाइफ में अप डाउन होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे 2-4 साल भी मिल जाए सुकून तो मैं ज़िंदगी जी लूँ जस्ट। 2 साल तक रहना है आपने? देखिए ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं ना, मैं लॉन्ग टाइम बिलीविंग करता ही नहीं। बेटा सुकून सिर्फ इंसान के पास है। राइट, सिर्फ इंसान। अगर आपके पास इंसान है तो आपके पास सुकून है, इन चीज़ों के अंदर सुकून है। अच्छा, ये तो बात बड़ी क्लियरली बहुत ही खूबसूरत तरीके से इमरान भाई ने क्लियर की ली, लेकिन मुझे ये बताओ, आपने 10 करोड़ रुपए यहाँ लिखे हैं, एक बात कर रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ, इसको कमाने के लिए क्या सोचा, ये कमाओगे कैसे? जब आपने सोचा है कि मैंने ये सब चीज़ें लेनी है तो एक कुछ प्लानिंग की होगी ना, तो कैसे कमाओगे? जैसे मैंने आपको पहले शो में कहा था कि मैं फिल्में करके पैसे कमाना चाहता हूँ, तो अच्छा, फिल्म ऑफर हुई है अभी तक? फिल्म ऑफर नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह होप हाँ, हो हुई थी ना, जाएगी। गई भैंस पानी में। यार ये क्या कौन सी सीरियस movie? टॉपिक करते करते गजब? मस्ती की गई तरफ। भैंस पानी में। बिलाल कहा लगा सब कि तुम्हें नहीं हुई ऑफर? वो नहीं खा हुई। बोलो नहीं हुई। नहीं हुई थी, वो नहीं मैसेंजर वाले स्क्रीनशॉट नहीं मैंने हुई देखे थी थे। यार, वो बहुत सारे फेक वायरल होते हैं। अब मैं ओहो, मतलब मतलब ये- तुम्हारे जैसे इतने सारे ऋतिक रोशन सलमान खान बैठे हुए ना कि तुम्हारा नाम बना के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अच्छा ये बताओ, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन एक ख्वाबों की शहजादी भी होती है ना। देखिए मुझे शादी नहीं करनी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुझे झंझट में तो नहीं भाई ये पड़ना। अमेरिका किसके साथ जाएगा, गाड़ी में किसके साथ बैठेगा, बंगले में कौन रहेगा, ये किसके साथ भी काम करेगा? अकेला? अकेले इसके लिए तो 10 करोड़ की मेहनत करने की क्या जरूरत है? 10-20 हजार में ही काम हो जाएगा इतनी मेहनत करके। नहीं, वैसे बिलाल को किस तरह की लड़कियां अच्छी लगती हैं? किस तरह की लड़की अच्छी लगती है? शादी नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूँ, बताओ। ठीक है? एक जस्ट इमेजिन में बता रहा हूँ, ठीक है? जहाँ जस्ट इमेजिन वैसे मैं बताऊं, आपके सवाल पे मुझे एतराज है, इसलिए कि आप लड़की तो क्या, लड़कियां आप क्या कह रहे हैं, कितनी हो, बहुत सारी हो, अलग अलग स्टार है उसको। लड़की कह अच्छा, रहे हैं, आप किसी को लड़की। कह रहे हैं आपको कैसी लड़की जिंदगी में ठीक चाहिए, है। आप कह रहे हैं लड़कियां कितनी चाहिए, तो आप ओपन ऑफर कर रहे हैं इसीलिए तो मुझे अच्छा, सवाल पे एतराज है। ख्वाबों की शहजादी कैसी है, ये ठीक है? शहजादी ठीक है, शहजादियां नहीं। ख्वाबों की शहजादी कैसी हो? ख्वाबों की शहजादी ऐसी हो कि वो सर पकड़ के तो बता रहा है नहीं, मैं बोल पहले सर पकड़ के बता रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ठीक है, दुनियादारी में भी हो, इस्लाम के नजदीक भी हो, बैलेंस करके चलती हो, ठीक है? नहीं शक्लो सूरत में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सीरत में अच्छी हो, बात करने में अच्छी हो, और जो वो बात करे वो ये नहीं कि फेक बात करे, वो नेचुरली। अच्छा, उसका नजर आता हो, भले खुद फेक हो। नहीं उस ये जो जितनी आपने बताई, नेक सीरत, नेक सूरत, खूबसूरत और पत्नी दीनदार और पत्नी चाल चलन बेहतरीन, उसको नजर भी आना चाहिए, नाबीना हो या देखने वाली हो। ऐसी बात है सर, देखने वाली हो। अच्छा, फिर आपको भी तो देखेगी ना वाली चाहिए। नहीं, मुझे मॉडर्न पसंद है, मुझे मॉडर्न लड़की पसंद है उसको, अभी कह रहा है वो पता नहीं, गोरी हो। हाँ, देखिए ये कम रंग भी चल जाएगा, काली या मैं गोरी कहता हूँ कि चाहिए। उसकी मर्जी हो, जो तरीके से कपड़े पहन। अच्छा, अगर आप उसके लिए शॉपिंग करेंगे तो क्या? नेक सीरत, दीनदार, मैं उसके लिए शॉपिंग, देखिए मुझे मेकअप का शौक है, ठीक है? मुझे मेकअप, आप करते हैं मेकअप, आई लव मेकअप, आई लव टू मच मेकअप। मुझे मेकअप करके सुकून मिलता है, ये मैं कहता हूँ खुले आम। ओहो, ऐसी हेयर स्टाइलिंग बिलाल करवाता है, क्या बताऊं? मेकअप नहीं, हेयर स्टाइलिंग छोड़ो, आपको मेकअप करके सुकून मिलता है। हाँ, मुझे मेकअप, ये जो सुकून हम ढूंढ रहे हैं, हाँ। ये हमारे बिलाल क्यूटो को, अबॉय, उसको सुकून मिलता है मेकअप करके। अच्छा देखो कितना आसान मेकअप सॉल्व किया करते हैं है। लड़के, देखो मेकअप मैं नफ्सियात के उसूलों पे बता रहा हूँ, मैं मजाक की बात नहीं बता रहा। मुझे नहीं पता मेकअप कितने का मिलता है, मैंने टीवी के ऊपर 1000 शोज किया, आज तक मैंने पाउडर नहीं लगाया, मैं कभी मैं मेकअप नहीं कर, इसलिए नहीं कि बस मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मेकअप से सुकून मिलता है, बेटा ये मेकअप कितने का मिलता है? डिपेंड करता है, महंगे से महंगा, लाखों में भी है, हजारों में भी है, हजारों में होगा, हजारों में मिल जाता है। हाँ। तो अगर हजारों के रुपए में मेकअप करके आपको सुकून मिलता है तो 10 करोड़ क्यों ले रहे? तो सर ये मेरी ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशें हैं। अच्छा, ये ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात। तो ख्वाहिशात तो जैसे इन्होंने बताया ना, जब तक आपका प्लान नहीं होगा, अमल नहीं होगा, तब होगा ना, राइट? सुकून का ख्वाहिशात से ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको कहा ना, सुकून का ताल्लुक नहीं है। वो लड़की बताओ, गोरी या काली या सांवला रंग? ऑब्वियसली ब्यूटीफुल हो, गोरी हो, या बाल लंबे हो, इतने ज्यादा लंबे ना हो, बस नॉर्मल हो। कितने? आपके जितने सही है?
ये मतलब कि कश्यप के बाल कैसे हैं? नहीं, कश्यप के नहीं, मतलब मेरे जैसे मेरे भी वैसे लगते हैं, कश्यप आपको कैसी लगती हैं? कश्यप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मुझे तुम बहुत पसंद हो ना, और तुम जैसे लड़के मुझे पसंद भी नहीं कर सकते। मैंने सुना था कि कश्यप जो है वो आपको पसंद करती थी, एक सोशल मीडिया पर ऐसी कोई खबर चली थी, ऐसा कुछ था? देखें बोल हाउस में जब हम लोग थे तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मुझ पे लाइनें मारती है। अब पता नहीं क्यों लाइनें मारती है। क्या करती थी ये ऐसा? ये मतलब देखती रहती थी, बात करने की कोशिश करती थी, मैं भाग जाता था, मैं बात करना नहीं पसंद यार करता एक था मिनट इनसे। हंस लूं। तो यार मैं एक नेचुरली सीरियस बात कर रहा हूँ। वो सीरियस बात, तो आपने फील किया कि ये आप में इंटरेस्ट ले रही है? हाँ, इंटरेस्ट है। अच्छा, कैसे फील होता है? मैं सीखना चाह रहा हूँ कि एक लड़के को कैसे पता लगता है कि लड़की मुझ में जो इशारा, क्या इशारा करती है? अच्छा, सबसे पहली बात सीखने की नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। सब लड़के जो है वो जरा शो को तो आप नहीं चाहती कि मैं सीख लूँ? नहीं, आप सीखिएगा, ब्रेक के बाद सीखिएगा। हम आएंगे ऑन एयर, सीखेंगे कि जब एक, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, क्या पैसे से सुकून खरीदा जा सकता है? बिलाल थोड़ा सा इधर हो जाएगा। यस, राइट। और जनाब आज जो है वो हमने मुख्तलिफ ज़ावियों में बात की। इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, कश्यप हैं एंड बिलाल क्यूटो मौजूद हैं। बिलाल ने सुकून के कुछ 2-3 तरीके बताए हैं जिससे बिलाल को सुकून मिलता है। एक तो उन्होंने कहा मुझे मेकअप करने से सुकून मिलता है, टिकटॉक बनाने से भी सुकून मिलता है, कुछ हद तक मिलता है। तो हम चाहते हैं कि कुछ हद तक सुकून जो है वो बिलाल को मिल जाए आज के शो पे। तो आज कश्यप और बिलाल जो हैं वो ऑन एयर लाइव शो पर एक टिकटॉक बनाएंगे, दोनों एक। तो मुझे भी नहीं पता कैसे बनते हैं, कभी ट्राई नहीं किया। इमरान भाई आपने भी शायद नहीं देखा हो, बहुत दूर है। तो मेरे जैसे और इमरान भाई जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे, तो आज हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि लाइव ये लोग टिकटॉक कैसे बनाते हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, इसमें बिलाल बनाएंगे तो आप उनको थोड़ा हेल्प कीजिएगा। मोबाइल आप ले लीजिए, क्योंकि ये देखें बड़ी मेहनत का काम होता है। 2 लोग जो है वो इस तरह, वैसे फ्रंट कैमरा से भी बन जाता है, फ्रंट कैमरा से बन जाता है। अच्छा कश्यप, आप थोड़ा इधर हो जाइए ताकि इनको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। और जो है वो मैं और इमरान भाई जो है वो इसको अच्छा, तो ये वीडियो बन गया। दिखाए मुझे कैसे बना आपका टिकटॉक। तो ये अब इससे क्या होगा? मैं अपना फ्लोर चेक कर लूँ, फ्लोर सलामत है। लोग इंटरेस्टिंग चीजें लाइक करते हैं। नहीं, अभी क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? तो आपने वीडियो बना ली, पोस्ट हो जाएगा अभी कहाँ? टिकटॉक पे पोस्ट हो पोस्ट हो टिकटॉक जाएगी। एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान वायरल हो सकता है, कोई भी ऐसी वीडियो डाल नहीं, फिर पोस्ट होगी, फिर क्या करेंगे? लोग लाइक करेंगे। लोग लाइक करेंगे। लोग लाइक करेंगे तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? इससे पैसे नहीं मिलते। इससे ये होता है आपके जब फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जैसे दूसरी कंपनीज वगैरह होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि हमारी प्रमोशन करें वीडियो बना के। तो वो जब हम पोस्टिंग करते हैं उनकी वीडियो अपनी प्रोफाइल पे, तो उससे हमें पेमेंट मिलती है। आपकी अपनी प्रोफाइल पे आप जैसे कोई किसी और की पोस्ट लगाएंगे, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई मसाला बेच रहा है, नहीं ये सब नहीं, मतलब जैसे गेमिंग्स होती हैं और जैसे कुरकुरे का ऐड हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ तो वो लोग फिर आपको पैसे देंगे, राइट? अच्छा जी, अब टिकटॉक पैसे देंगे या वो लोग पैसे देंगे? नहीं, वो लोग देते हैं। वो लोग, टिकटॉक पैसे नहीं देता। नहीं, टिकटॉक कोई पैसे नहीं देता। हाँ, टिकटॉक ने अभी स्टार्ट कर दिया है थोड़ा बहुत। ठीक है। सो अब आप अपना फोन दे दीजिए बिलाल को। अभी आपने देखा बिलाल का एक मुनफरिद अंदाज कि वो किस तरह से टिकटॉक बनाते हैं और क्या अपनी पर्सनालिटी के रंग।
ओके जी, ज़बरदस्त। सो ये टिकटॉक है। अच्छा, ये जो किसी का सॉन्ग है तो वो कोई आदमी आ जाता है कॉपीराइट मांगने के लिए कि मेरा सॉन्ग क्यों? YouTube पे होता है ये अच्छा। इस एप्लीकेशन पर जो है वो इस तरह से कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, तो बिलाल जब आप एक्ट करते हैं, कैमरा आपको सुकून देता है, आप कहते हैं मेरे अंदर एक एक्टर है मौजूद। असल में आर्टिस्ट को स्क्रीन ना मिले तो उसकी आदि तो वही मौत हो जाती है, स्क्रीन अच्छा, ना मिले आप कहते हैं आपके अंदर जो आर्टिस्ट है। हाँ ओके जी। सही। तो फिल्म जो है वो बस फिल्म करनी है? फिल्म, ड्रामा, कमर्शियल कुछ भी मिल जाए। अच्छा, फिल्म हीरोइन कौन चाहिए फिल्म में, या उसमें हीरोइन नहीं चाहिए? डायरेक्टर बोले, जाहिर सी बात है हीरोइन तो होगी ना। मतलब अभी आजकल जो ग्लैमर भी तो चाहिए, ग्लैमर। अच्छा, ग्लैमर भी चाहिए। ग्लैमर क्या होता है उसमें, मतलब ग्लैमर क्या मकसद? आजकल जो हीरोइंस हैं उनमें से बता दो ना कौन सी पसंद अच्छा, है। मैं भी शयाद है, मायरा खान, मैं भी शयाद Yeah. पसंद है आपको। उसके साथ आप चाहते हैं कि एक मूवी हो? मुझे लगता है कि उसकी सोच और मेरी सोच मिलेगी जब हम सीन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हीरोइन की जो वो होती है ना, एक सोच मिलनी चाहिए तो वो सीन अच्छा देते हैं, कैमरामैन बता सकते हैं। आपको कामरान भाई, आप आ गए हैं ताब में, ये बताइए कि आपको कैसे पता मैं भी शयाद की सोच और आपकी सोच मिलती है? आपकी कोई फ्रेंड है? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, वाइब्स आती हैं आपकी। अच्छा, तस्वीर देख के लगता है कि या बात हुई आपकी उससे? कशफ की सोच जो है, कशफ की और आपकी सोच मिलती है? कश्यप मुझे पता नहीं क्यों लगता है, ये मुझ पे पता नहीं क्यों हर वक्त मेरे ही जिक्र, मेरा ही चर्चा क्यों करते क्या रहते करूं हैं यार, तुम हो ही इतने क्यूट। मतलब आप कह रहे हैं कि आप इनके ख्वाबों में भी आते हैं? वैसे ये हो सकता है कि अगर कोई डायरेक्टर, वैसे डायरेक्टर की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर अगर इनको कास्ट करेगा मेरे साथ, ठीक है, तो वो आगे फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो चीज़ हिट जाएगी। उसके बाद मुझे ये हो सकता है कि सुपरस्टार कांटेक्ट करें कि हमारी फिल्मों में आप आए, सपोर्टिंग करें या लीड करें। तो लेकिन शुरुआत में सुपरस्टार कांटेक्ट करेंगे कि आप आके लीड करें। अच्छा ठीक है, अगर आपने इनके साथ फिल्म करनी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी आपका मुस्तकबिल कशफ से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो मुस्तकबिल अभी आपने कहा कि एक ले ले, फिर एक मूवी बना ले, डायरेक्टर आ जाए। कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर ये सोचता है कि हमारी फिल्म में कॉमेडी ज्यादा हो, क्योंकि हमारे लोग कॉमेडी की शदाई है ना। अच्छा, तो कॉमेडी हम दोनों मिलके अच्छी कर सकते हैं। वैसे तो मैं सीरियस हूँ, लेकिन मैं कॉमेडी अच्छी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर की सोच होगी वो ये होगी कि कशफ और बिलाल को एक साथ चांस दो। अच्छा, तो उनकी फिल्म हिट जाएगी। उनकी फिल्म हिट जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, कशफ को कोई दो मशवरे दे दो, दो बातें बोलो कि कशफ तुम ये ना किया करो, और दो बातें ऐसी जो कशफ की अच्छी हैं वो बताओ, फिर कशफ भी बताएगी। अच्छा, कशफ ना किया करो, हंसती बहुत है और रोती बहुत है। अच्छा, ये अच्छी है बुरी बात है? ये बुरी बात है। अच्छा, और अच्छा कुछ मशवरा क्या दोगे? अच्छी बात ये कि ये टैलेंटेड है, सैलून अपना चला रही है, वर्किंग कर रही है, इंडिपेंडेंट है, खूबसूरत और है। खूबसूरत तो यार ये कैसे सवाल है? मतलब लड़की पूछ रही हूँ, अच्छी है, प्यारी है, तारीफ कर रहे हो? प्यारी लोगों को रखती होगी, बस प्यारी है। कशफ दो बुराई बताओ बिलाल की। बिलाल में बुराई ये है कि बिलाल को ना अपने आप को चलाना ही नहीं आता। गाड़ी है ये, इसको चलाना नहीं आता? कि उसको पता ही नहीं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊं। मतलब सबके सामने जो है वो कोई ऐसा सीक्रेट बिलाल का जो सिर्फ कशफ को पता और किसी को नहीं पता? कि ऐसा सीक्रेट जो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। कोई ऐसा सीक्रेट कौन सा है? अच्छा मशवरा दे दो कोई से। बिलाल का सीक्रेट सबको सभी पता है, बिलाल यूं खुली किताब की तरह है। अच्छा, अच्छाई तो बता दो। अच्छाई बिलाल में ये है कि जो है बिलाल अपने काम से काम रखता है जब ऑफ कैमरा होता है, ठीक है, खामोश रहता है। अच्छा राइट, टाइम में बस खत्म हो रहा है। फिल्म का एक सीन है, लास्ट सीन, ठीक है? इधर आ जाओ कशफ जल्दी से, ठीक है? ये लड़की है और इसको जो है ना वो आपने वो करना है, प्रपोज करना है। लास्ट सीन है, मूवी खत्म, लड़की मान जाएगी लेकिन मनाना प्रॉपर है, जल्दी से मनाओ। जल्दी से मना लो, टाइम नहीं है। और क्या है? मतलब उसको बोलो मुझे तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, हम सफर बनाना चाहता हूँ। ये सीन के लिए हो रहा है। हाँ, ये सीन के लिए हो रहा है, कैमरास लगे हुए हैं। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है? ओके, मैं बोल दूंगी। कैमरा रोल एक्शन। जी, कशफ क्या हाल है आपके? मेरे बड़े प्यारे हाल है, आप बताएं। अच्छा, मैं यहाँ वहाँ की बातें करना पसंद नहीं फरमाता, दूसरे लड़कों की डायरेक्ट? मैं डायरेक्ट बोलूँगा। क्या आप मेरी जीवन साथी बनना पसंद फरमाएंगी? आई लव यू। नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, मैं बॉडी लैंग्वेज सिखाता हूँ, इससे तो शायद चंदा भी ना मिले साले।
यूं करके राइट जनाब। सो इसी के साथ एक लाइटर मूड में बस एक हल्की फुल्की सी चिटचैट थी, और किसी हमारा बिल्कुल मकसद नहीं होता ना किसी को ह्यूमिलिएट करना और ना किसी के, हर शख्स अपने आप में बड़ा मुकम्मल है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हम समझ लें तो हम लाइफ के जॉय को महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी सबकी ज़िंदगी में सुकून लाए, आसानियाँ बांटने वालों में हम सबको शामिल करें। इमरान भाई आपका शुक्रिया। कशफ मुस्कुराती रहो, खुश रहो। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे कल एक और प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।